हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मितुल है और आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ जिसका नाम है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपकी ना ही सिर्फ इंडिविजुअली हेल्प करेगा बट आगे चल के आपको आर्टिकल्स और नाउन में एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है क्वांटिफायर्स जो कभी कभार लोगों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टफ लगता है, उसको समझने में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में जानने में। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी में गणनीय और अगणनीय संज्ञा भी बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले काउंटेबल नाउन के बारे में जानने में। ये क्या होते हैं? ये वो संज्ञा होती है या ये वो नाउन्स होते हैं जिनको आप इजीली अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हो। 1, 2, 3 जिनको इजीली आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हो। अब इसकी हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है या बहुवचन होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये एक सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और प्लूरल फॉर्म में होते हैं क्योंकि आप इनको काउंट कर सकते हो। तो प्लूरल फॉर्म में हम इनके आगे एस और IES लगा देते हैं और इसको प्लूरल कर देते हैं। अब काउंटेबल नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बैग की प्लूरल फॉर्म बैग्स हो सकती है। कप की प्लूरल फॉर्म कप्स हो सकती है। सिटी की प्लूरल फॉर्म सिटीज हो सकती है। वॉच की प्लूरल फॉर्म वॉचेस हो सकती है। अब आप खुद एक बार सोच सकते हैं कि हम बैग, कप, सिटी, वॉच इनको हम आसानी से अपनी फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं, तभी ये काउंटेबल नाउन या गणनीय संज्ञा बोले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं काउंटेबल नाउन के कुछ और एग्जाम्पल्स। ये हमारे काउंटेबल नाउन के कुछ और एग्जाम्पल्स है। एप्पल 1 हो या 10 हो आप गिन सकते हो। एग्स 1 हो या 10 हो आप गिन सकते हो। तो ये हमारे काउंटेबल नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको काउंटेबल नाउन आसानी से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन जो हिंदी में अगणनीय संज्ञा भी बोली जाती है, ये होते क्या है? अनकाउंटेबल नाउन वे संज्ञा होती है या वो नाउन होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी नेचुरली बहुत ज्यादा की तादाद में होते हैं या दे आर ऑलरेडी इन अबंडेंस मतलब ज्यादा। तो इनको आप काउंट नहीं कर सकते। जब आप इनको काउंट नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, नेचुरली ही ज्यादा की तादाद में होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे राइस, शुगर, वाटर, हेयर, ऑयल एटसेट्रा। एंड इनके कोई ये अनकाउंटेबल नाउन इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी नेचुरली बहुत ज्यादा की तादाद में है। तो चलिए आपको अनकाउंटेबल नाउन के कुछ और एग्जाम्पल्स दिखा देते हैं। स्मोक, केमिस्ट्री, लव, ये ऐसी चीजें हैं जो ना आप गिन सकते हैं ना आपको दिखाई दे सकती हैं। तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन के उदाहरण या एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आ रही हूँ। वो कॉन्सेप्ट है, कभी कभार हम अनकाउंटेबल को काउंटेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजन का मामला होता है। तो चलिए आज ये आपकी कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेड की। अगर हम ब्रेड को देखे जाए तो ब्रेड काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये आपस में अपने में ही बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजिंग थिंग है। तो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि ब्रेड जब बेक्ड फॉर्म में आपके सामने आती है तो वो ऐसे होती है जो ब्रिक फॉर्म में होती है। जब ब्रेड आपकी ब्रिक फॉर्म में बाहर आती है तो ये आपकी अनकाउंटेबल नाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब बेक होने जाती है या जब निकल के बाहर आती है तो ये ब्रिक फॉर्म में होती है, तो ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन हो जाती है। लेकिन जब ब्रेड को आप पीसेस में या स्लाइसेस में या लोफ में कट कर देते हैं, तब वो आपकी काउंटेबल नाउन हो जाती है।
अगर आप इनको बोला जाए तो हम यही बोलेंगे ना कि गिव मी 2 pieces ऑफ ब्रेड, गिव मी 2 slices ऑफ ब्रेड, गिव मी 3 slices ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड वैसे अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब हम इसको पीसेस में, स्लाइसेस में या लोफ में काट देते हैं तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाती है। अब हम बात करते हैं किसी लिक्विड सब्सटेंस की। वो पानी हो सकता है, वो तेल हो सकता है, वो कस्टर्ड हो सकता है। तो पानी हो, तेल हो, कस्टर्ड हो, ये जब नेचुरली आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है तो ये आपकी अनकाउंटेबल नाउन होती है। लेकिन जब इसी पानी को या इसी तेल को आप ग्लास में डाल देते हैं या बॉटल में डाल देते हैं तो वो काउंटेबल नाउन हो जाती है। तभी हम बोलते हैं गिव मी 2 glasses ऑफ वाटर, गिव मी 3 glasses ऑफ वाटर, प्लीज सर्व 5 glasses ऑफ वाटर। क्योंकि पानी वैसे तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब वो ग्लास में चला गया तो हम उसको ग्लास के हिसाब से गिनेंगे, जो ऑब्वियसली काउंटेबल है। अब हम बात करते हैं मनी की। मनी शायद हम सबको चाहिए, लेकिन मनी के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि मनी हम लोगों का अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन ये मनी कब हमारा काउंटेबल बन जाता है? जब हम इसको कॉइन्स में, नोट्स में या करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, तब ये काउंटेबल बन जाता है। तभी हम बोलते हैं आई हैव 500 rupee note, there are 3 coins on the table, I have 1 rupee note and I have 10 notes of 5 rupees। लेकिन हम ये कभी नहीं बोलते I have lot of monies, क्योंकि money is an uncountable noun और उसका कोई plural form नहीं होता। अब हम बात करते हैं फर्नीचर की। अगर हम फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर जो है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्यों? क्योंकि फर्नीचर जो है, फर्नीचर एक ग्रुप है, फर्नीचर एक ग्रुप है, फर्नीचर एक समूह है। तो फर्नीचर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन यही फर्नीचर जब हमारा चेयर, टेबल में, कबर्ड, इसमें कन्वर्ट होता है, तब ये हमारा काउंटेबल नाउन हो जाता है। तभी हम बोलते हैं देयर आर 2 chairs lying there, आई वॉन्ट अ कबर्ड, आई वॉन्ट 2 cupboards। सो फर्नीचर हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि आई हैव लॉट्स ऑफ फर्नीचर्स, हम हमेशा बोलेंगे आई हैव लॉट्स ऑफ चेयर्स, आई हैव लॉट ऑफ टेबल्स। क्यों? क्योंकि फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो हम वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं और एक टेबल देखते हैं जिसमें हम अनकाउंटेबल को काउंटेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन: ब्रेड, फर्नीचर, मनी, राइस, बियर, हेयर। लेकिन ये काउंटेबल कैसे हो जाती है? जब हम ब्रेड को लोफ या स्लाइस में काट देते हैं। फर्नीचर, जब हम इसको चेयर, टेबल या कबर्ड में बाइफरकेट कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। मनी, जब हम इसको कॉइन्स, नोट्स और करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। राइस, जब हम इसको एक बोल में डाल देते हैं तो ये काउंटेबल हो जाता है। बियर, बियर जब हम इसको एक पिचर या ग्लास में डाल देते हैं, क्योंकि बियर का मग होता है, हम उसको अगर मग में डाल दें तो ये काउंटेबल हो जाता है। अब हेयर, हेयर बहुत लोग गलती करते हैं, हेयर हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मैंने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना है देयर आर लॉट ऑफ हेयर्स लाइंग ऑन द फ्लोर। ये आप गलत बोलते हैं, क्योंकि हेयर का हेयर्स नहीं होता, क्योंकि हेयर एक ऑलरेडी अनकाउंटेबल नाउन है, तो हेयर का प्लूरल हमेशा हेयर ही रहेगा। लेकिन जब आपके वो स्ट्रैंड्स होते हैं, वो 1 या 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर अगर आपके टॉवल में या फ्लोर पे हो तो वो काउंटेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो हम स्ट्रैंड्स की फॉर्म में गिन रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है या आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम प्रॉम्प्टली आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच।